अस्सलाम वालेकुम। ओडो के ऊपर जब हम आते हैं सबसे पहले इसकी कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं एज अ ट्रायल वर्जन। हमसे पूछते हैं कि आपने एंटरप्राइज एडिशन के ऊपर करना है या ट्रायल वर्जन के ऊपर करना है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के ऊपर पूछता है। जब आप इसके अंदर अपना इंफॉर्मेशन कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, उसमें ईमेल आईडी के थ्रू और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये डाटा लेने के बाद यहाँ पे आपका होम पेज आ जाता है। जैसे यहाँ पे लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड, मास्टर यूज़र नेम पासवर्ड बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक या दो ऐप जो आपने फर्स्ट में इंस्टॉल की होती हैं वो नज़र आ रही होती हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक ऐप्स और सेटिंग्स का बटन नज़र आ रहा होता है। ऐप्स के ऊपर जाके यहाँ पे जितनी भी ओडो की ऐप्स अवेलेबल होती हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ रहा होता है। सबसे पहले जितनी भी ये वेबसाइट होगी, इनवॉइस हो गया, इन्वेंट्री होगी, प्रोजेक्ट्स हो गए, ई कॉमर्स हो गया, इसके इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक करके ये वाले फ़ीचर्स आपके ऐड होते जाते हैं। जिस तरह से ये एक्सपेंस का एक फ़ीचर है, मैं ऐड करना चाहता हूँ तो ये 1 से 30 सेकंड मैक्सिमम लेगा या 1 मिनट लेगा, उसके अंदर ये मॉड्यूल एक्टिव हो जाएगा। और जो मॉड्यूल एक्टिव आपके होते जाएंगे वो आपके होम स्क्रीन पे इस तरह से नज़र आते जाएंगे। अब इसमें ये जिस तरह से एक्सपेंस का मैं एक इंस्टॉल करता हूँ, हर मॉड्यूल का इंस्टॉलेशन का थोड़ा सा टाइम रिक्वायर करता है सिस्टम। उसके अंदर ये सेटअप आपका इंस्टॉल होने के बाद आपको होम स्क्रीन के ऊपर ले जाता है। अब यहाँ पे आपका जो मैंने एक्सपेंस ऐड किया है वो भी आपको एरो के थ्रू दिखा रहा होगा। अब किसी भी मॉड्यूल को जब आप इंस्टॉल करते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना होती है। कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर आप जैसे ये सेल्स है, सेल्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होता है। जो भी आपने सेटिंग करनी होती है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसमें सेटिंग करनी होती है। और प्रोडक्ट्स अगर ऐड करनी है तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रही हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से ये मैंने कोई 50 अबव आइटम्स ऐड की हैं। यहाँ पे जस्ट करना क्या होता है कि आप क्रिएट पे जाएं, यहाँ पे जो जितने भी आपके परफॉर्मिंग बटन्स होंगे यहाँ पे आ रहे होंगे। यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पे उसके जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, परचेज़, इन्वेंट्री में आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, परचेज़ आप कर रहे हैं तो उसका वो परचेज़ करनी है तो ये सारी चीज़ें ऊपर आ रही होती हैं। सेल के हवाले से अगर इसके अंदर मीडिया अवेलेबल इन POS पॉइंट ऑफ सेल में यह शो होनी चाहिए, वेबसाइट पे शो होनी चाहिए, यहाँ पे उसकी पिक्चर कौन सी होनी चाहिए, ये सारा कुछ आप अपलोड कर सकते हैं। अगर प्राइसिंग में उसके अंदर स्कीम्स लगानी है तो यहाँ पे सेटिंग्स में आप प्राइसिंग्स वगैरह इसकी सेट कर सकते हैं। इसी तरह हर मॉड्यूल की सेटिंग यहाँ से हो जाती है। और अगर इसकी आप न्यू इनवॉइस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इनवॉइसेस में चले जाते हैं। अगर यहाँ पे आप सेल ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से आपका डाटा नज़र आना शुरू हो जाता है। किसी भी आइटम का अगर आप क्रिएट डॉक्यूमेंट, किसी भी मॉड्यूल के ऊपर जाएं, क्रिएट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है। फिर उसका नेक्स्ट जो विज़िट है ये उसका फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप, इस तरह से आते जाते हैं। जैसे एक कस्टमर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं,
कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ऑटो फिल हो जाती है। यहाँ पे आइटम्स ऐड करते हैं आप। उसकी इन्फॉर्मेशन जो भी मास्टर डाटा में पड़ी होगी वो यहाँ पे फिल हो जाती है। इसको आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको कंफर्म करेंगे, सेंड बाय ईमेल। इसमें जो भी कस्टमर का ईमेल आईडी होगा उसके ऊपर ईमेल होती जाएगी, साथ साथ ये उसका लॉग भी आता जाएगा। सेल ऑर्डर कंफर्म हो गया हुआ है। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर। वो आपका डिलीवरी ऑर्डर हो सकता है, आप इसके डुप्लीकेट बना सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। ये आपके ऑर्डर पैनल में मेन के ऊपर भी शो हो रहा होगा। इस तरह से ये है। अब इसी को इनवॉइस करना है तो टू इनवॉइस में जाके आप इसको इनवॉइस भी कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके आप क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक कर लें तो ये इनवॉइस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट। इसी तरह अगर आप पॉइंट ऑफ सेल में जाते हैं, पॉइंट ऑफ सेल में आपकी यहाँ पे जितनी भी ब्रांचेस ऐड होती हैं कॉन्फ़िगरेशन में, ये ब्रांचेस ओपन हो जाती हैं। ऑर्डर्स इसके अंदर आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं आप आ जाते हैं। यहाँ पे सेशन स्टार्ट का मतलब आप ब्रांच ओपन कर रहे हैं। जैसे ही ब्रांच ओपन करते हैं तो इसका ओपनिंग कैश यहाँ पे नज़र आता है। ओपनिंग सेशन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपकी रूटीन की सेल शुरू हो जाती है। सेल पंच करने के बाद ये जिस तरह से कस्टमर को सेल की उसके ऊपर इतना उसका बिल बना, आपने उससे 6000 लिया। रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे आ गई। इसको वैलिडेट करते हैं, सिस्टम इसको पंच कर देता है और इसका प्रिंट आप ले लेते हैं। प्रिंट रिसीट करने के बाद आप इसको क्लोज़ कर देते हैं, न्यू ऑर्डर की तरफ चले जाते हैं। तो इसके बाद इसको क्लोज़ करना होता है। क्लोजिंग के ऊपर आपसे ये क्लोजिंग समरी पूछता है सिस्टम, जैसे 40,800 38, ये इसके ऊपर आपकी क्लोजिंग होगी। इसी तरह पॉइंट ऑफ सेल से एग्ज़िट होते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट का सेशन आ जाता है। इस वेबसाइट के अंदर आप जितने भी प्रोडक्ट्स हैं में कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास डाटा अवेलेबल होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आप अवेलेबल ऑन वेबसाइट कर देते हैं। यहाँ पे आपके कंफर्म्ड ऑर्डर शो होना शुरू हो जाते हैं। जो भी वेबसाइट से ऑर्डर आएगा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे आज के ये 3 से 4 ऑर्डर्स जितने भी आए हैं यहाँ पे ऑर्डर शो हो जाते हैं। अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं एज अ कस्टमर व्यू, ये इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पे शॉप पे क्लिक करते हैं तो ये शॉप का पेज जितने भी अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे शो हो जाती हैं। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे ऐड टू कार्ट हो गया। यहाँ पे इसको चेकआउट के ऊपर सिस्टम प्रोसीड टू चेकआउट के ऊपर ले जाता है। यहाँ पे ये ऑर्डर प्लेस हो जाता है। यही ऑर्डर हमें उधर रिकॉर्ड पैनल में नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग है। इसके अंदर सारे आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, बाकी सारे लिंक्स, आपके पेजेस के लिंक्स इस सिस्टम इसके अंदर ऐड कर लेता है और उसके ऊपर आप कोई भी पोस्ट करेंगे तो सबके ऊपर वो ऑटो पोस्ट जाना शुरू हो जाती है। मार्केटिंग ऑटोमेशन के अंदर भी आप ऑटोमेट स्केड्यूल कर देते हैं, जिसके अंदर ऐड स्केड्यूल करेंगे और इसके अंदर आप डिफरेंट टाइम के ऊपर ऑटोमेट ईमेल्स या पोस्ट चला सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग में भी आप ईमेल लिस्टिंग ऐड कर देते हैं। आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स हो सकते हैं। तो आप कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं उसके अगेंस्ट ईमेल आईडीज़ हो सकते हैं, जिसके ऊपर आप ऑटोमेट कोई प्रमोशन ईमेल्स भेज सकते हैं। एसएमएस मार्केटिंग के अंदर
आप एसएमएस क्रिएट करते हैं और जितने भी आपके कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट्स के नंबर है उस पर एसएमएस भेज सकते हैं। इसी तरह परचेज़ ऑर्डर, आप परचेज़ ऑर्डर बनाते हैं और उसके बाद जैसे ये परचेज़ ऑर्डर बनाया किसी एक आइटम का, बाद में इसको आपने रिसीव करना है, क्रिएट पे जाके न्यू भी कर सकते हैं। ये एक परचेज़ ऑर्डर बना हुआ है किसी कंपनी का, बना दिया। अब उसके बाद इसको रिसीव प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे तो आपकी ये प्रोडक्ट इन स्टॉक आ जाएंगी और ये ऑलरेडी रिसीट 3 ऑलरेडी रिसीट आ रही हैं, ये स्टॉक का पार्ट बन जाती है आपकी। इसी तरह एचआर एम्प्लॉयज़ के अंदर एनरोलमेंट होती है। आप अगर क्रिएट पे ऊपर जाते हैं तो आप नया एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए नेम एंटर करते हैं, फ़ोन नंबर, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं और आप उसका डिपार्टमेंट एलोकेट करते हैं, उसकी पिक्चर ऐड करते हैं और इसको सेव कर देते हैं। इस तरह आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी इसके एम्प्लॉयज़ को सेट कर सकते हैं। इसी तरह एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस है, आप टाइम शीट उनकी मैनेज कर सकते हैं, किस दिन प्रेजेंट है, किस दिन ऑफ है, तो इस तरह से ये अटेंडेंस इसके अंदर आपकी आ जाती है। जनरल सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप अपनी ऐप की सेटिंग कर सकते हैं, आप अबाउट कंपनी इन्फॉर्मेशन, या आपने डिफरेंट प्राइसेस कोई लगानी है या रूल सेट करने हैं, कंपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है, यूनिट ऑफ मेजर आपने सेट करने हैं। आप इसके अंदर जितने भी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड में जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे उस मॉड्यूल की सेटिंग्स ओपन होती जाएंगी। आप इसमें सेटिंग्स सारी प्री डिफाइंड सेटिंग्स कर देते हैं, उसी की बेस के ऊपर फिर सिस्टम रन हो रहा होता है। ये बेसिकली सिस्टम पॉलिसीज़ होती हैं जिसके अंदर आप ये सारी कंट्रोल्स एंड पॉलिसीज़ लगा देते हैं और उसी के ऊपर ये सारी ERP रन हो रही होती है।